पीवीकेएस वर्सेस केकेआर मुकाबला हुआ रद्द। केकेआर की खुली किस्मत या फिर पंजाब किंग्स की लगी लॉटरी। पंजाब किंग्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स एक दिलचस्प मुकाबला हो रहा था। अगर हम बात करें प्लेऑफ की दृष्टिकोण से तो मुकाबला काफी अहम, काफी महत्वपूर्ण था। खासकर कोलकाता नाइट राइडर्स के मुकाबला ये करो या मरो का मुकाबला था। एक मुकाबला ये अगर हारते तो प्लेऑफ की रेस से 10 कदम पीछे चले जाते, वहीं जीतते तो प्लेऑफ की रेस में बरकरार रहते। वहीं अगर हम बात करें पंजाब किंग्स की, भाई साहब ये मुकाबला वो जीतते तो इस मुकाबले से वो 10 कदम आगे बढ़ जाते प्लेऑफ की रेस में। अगर हम बात करें इस मुकाबले की तो ये मुकाबला पूरा हिच नहीं हो पाया। तो अब सभी क्रिकेट प्रशंसकों के जहन में है यार फायदा किसको पहुंचा। मुकाबला रद्द हुआ है, दोनों टीमें एक एक पॉइंट बाकी हैं। तो आखिरकार प्लेऑफ का सिनारियो क्या कुछ है, केकेआर का क्या फायदा पहुंचा है और पंजाब किंग्स की क्या लॉटरी लगी या फिर उनको नुकसान हुआ है, क्या कुछ हुआ है, ये सब क्रिकेट प्रशंसक जानना चाहते हैं और हम अपने इस वीडियो में आपको यही समझाने वाले हैं। क्योंकि यहां पर अगर हम बात करें तो पंजाब किंग्स ने 20 ओवरों में पहले 200 प्लस का टारगेट बनाया, 201 रन। ईडन गार्डन की पिच पर एक सपाट पिच दिख रही थी जहां पर इनके दोनों ओपनरों ने बेहतरीन पारी खेली। प्रियांश आर्या ने 69 रन बनाए, प्रभ सिमरन ने 83 रनों का योगदान दिया। इन दोनों की बेहतरीन 68 की पारी के बदौलत 201 रन का टारगेट मिला। कोलकाता बल्लेबाजी करने आती है, 7 रन वो बनाते हैं, फिर बारिश आता है और बारिश पूरे मुकाबले को रद्द करके चला जाता है। एक एक पॉइंट दोनों टीमें शेयर कर चुकी हैं। आइए देख लेते हैं किसकी किस्मत खुली है और किसकी लॉटरी लगी है, क्या कुछ है कोलकाता और पंजाब किंग्स का प्लेऑफ में पहुंचने का सिनारियो, किसको यहां पर बारिश के कारण मुकाबला रद्द होने से फायदा पहुंचा है। अगर हम बात करें इस पूरे पॉइंट्स टेबल के समीकरण की तो जीटी वर्सेस डीसी ये दो टीमें ऐसी दिख रही हैं जो भाई साहब 18 पॉइंटों तक पहुंचेंगी। ये दोनों टीमें टॉप 2 में फिनिश करने वाली हैं। उसके बाद लड़ाई जोरदार है, दिलचस्प है। पंजाब किंग्स यहां पर अगर मुकाबला जीतता तो 9 मुकाबलों में 12 पॉइंट हो जाते, हारते तो 9 मुकाबलों में 10 पॉइंट और एमआई के पीछे रह जाते। अब एडवांटेज हो चुका है पंजाब किंग्स को, एमआई के मुकाबले तुलनात्मक दृष्टि से एडवांटेज है। एडवांटेज इनको लखनऊ सुपर जायंट्स से भी है, यानी कि नेट रन रेट का मसला अब नहीं फंसने वाला। नेट रन रेट का मसला इस वजह से नहीं फंसने वाला है कि भाई साहब ये चौथी टीम अगर बनते हैं तो 1 पॉइंट ये एमआई से आगे रहेंगे, अगर बनते हैं, अगर क्लैश होता है, और 1 पॉइंट किससे आगे रहेंगे, लखनऊ सुपर जायंट्स से। क्योंकि अगर हारते तो फिर पीवीकेएस, एमआई और एलएसजी जैसी टीमों के पॉइंट्स बराबर रहने के वहां पर अनुमान होते, तो फिर ये इनके लिए अच्छी बात हुई है पंजाब किंग्स के लिए कि अब ये पॉइंट आगे रहेंगे, या तो ये 15 पॉइंटों तक पहुंचेंगे या तो ये 17 पॉइंटों तक पहुंचेंगे। अगर चौथी टीम इनको बनना है तो भाई साहब 15 पॉइंटों तक इनको पहुंचना पड़ेगा, फिर ये एमआई से भी आगे रहेंगे और किससे आगे रहेंगे, लखनऊ से। यानी कि इनको बाकी 5 मुकाबलों में मिनिमम यहां से 2 मुकाबले जीतने हैं अगर ये प्लेऑफ की रेस में बने रहना चाहते हैं। अगर ये 2 मुकाबले जीत ले गए तो बात मानिए प्लेऑफ में भी पहुंच जाएंगे। यानी पंजाब किंग्स के लिए बहुत सुखद हुआ कि 1 पॉइंट उनको एक्स्ट्रा मिल चुका है। अब इनको 5 में से मिनिमम 2 मुकाबले जीतने हैं। अगर ये 2 जीत गए तो प्लेऑफ का अपना सीट बुक करा लेंगे, उनको कोई अब टेंशन लेने वाली बात नहीं। अब एमआई और यहां पर एलएसजी को टेंशन है कि भाई साहब अब 9 मुकाबले हैं, इनको 3 जीतने होंगे। 5 में से जो बचे हुए मुकाबले हैं 3 जीतने होंगे, तभी ये पीवीकेएस से ऊपर जाएंगे। वहीं पीवीकेएस के लिए क्या एडवांटेज हुआ कि 2 ही मुकाबले में अगर एमआई और एलएसजी नहीं जीतती है 3 मुकाबले 5 में, तो फिर पीवीकेएस थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडवांटेज लेकर आगे निकल जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ मैं कहना चाहता हूं कि इनको 5 में मात्र 2 जीतने हैं, एमआई एलएसजी को पीवीकेएस से ऊपर जाने के लिए 5 में से 3 मुकाबले जीतने। तो एडवांटेज किसको पहुंचा है इस मुकाबला को रद्द होने से, भाई साहब पंजाब किंग्स को पहुंचा है। क्योंकि अगर ये हार जाते और जो 201 रन कोलकाता के पिच बारिश के कारण थोड़ा सा गेंद स्लिपरी ऐसी कुछ चीजें होती तो भाई साहब घाटा होता इनको। वहीं अगर हम बात करें कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए तो इनको नुकसान हुआ। नुकसान इस वजह से कि अगर ये प्लेऑफ की रेस में बने रहना चाहते हैं तो 9 में से इनको कितने चाहिए थे, 8 पॉइंट मिनिमम यहां पर चाहिए थे। तो फिर क्या होता कि बाकी 5 में से अगर ये 3 जीतते तो फिर ये पहुंचते 14 पॉइंटों तक, और पंजाब किंग्स वहां हारती तो वो भी 14 तक पहुंचती। तो 5 में से 3 जीतना होता तो फिर इनके लिए चीजें आसान होती। अब इनको क्या करना है, यहां से 5 में से 4 मिनिमम जीतना है। अगर 5 में से 4 जीते तब जाकर अब ये पीवीकेएस के 15 पॉइंटों तक पहुंचेंगे। मैं पीवीकेएस का वर्स्ट केस सिनारियो ले रहा हूं, पीवीकेएस 17 पर भी पहुंच सकती है। फिर इनको आरसीबी को और नीचे धकेलना होगा, आरसीबी को और पीछे करना होगा। आरसीबी को 5 में से
मात्र 14 पॉइंटों तक पहुंचने के लिए क्या 5 में से 1 मुकाबला जीतना, तो थोड़ा इम्पॉसिबल सा लग रहा है। वहीं पीबीकेएस हो या फिर एमआई हो, एलएसजी हो, ये 14 पॉइंटों तक रुक सकती थी अगर ये मुकाबला पीबीकेएस हारती तो अब इनको क्या करना होगा, 5 में से 4 मुकाबले जीतने ही जीतने होंगे, और अगर अपने दम पर पहुंचना है तो 5 के 5 जीतने होंगे, तब जाकर 17 पॉइंटों तक पहुंचेंगे। तो फिर केकेआर के लिए चीजें कठिन हो चुकी हैं। जो मुकाबला रद्द हुआ है, केकेआर के लिए भारी नुकसान हुआ है, पंजाब किंग्स के लिए जबरदस्त फायदा पहुंचा है। इस वजह से एसआरएच का भी पत्ता कट चुका है, देख सकते हैं आरआर भी खत्म है, सीएसके भी खत्म है। तो ये पूरा पॉइंट्स टेबल का सिनारियो है जहां कि ये मुकाबला रद्द हुआ है। पंजाब किंग्स को 5 में से 2 जीतना है और ये पहुंच जाएंगे प्लेऑफ में। एमआई और एलएसजी के लिए टेंशनें बढ़ चुकी हैं, मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। केकेआर के लिए थोड़ा सा काम और कठिन हो चुका है, क्योंकि अब 5 में से 4 मिनिमम जीतने ही जीतने होंगे। देखना दिलचस्प रहेगा किस तरीके से आगे मुकाबला बढ़ता है। लेकिन अब जो 4 टीमें दिख रही हैं ऑन द पेपर, जीटीडीसी, आरसीबी और पीबीकेएस ही समझ में आ रही हैं। क्या कुछ होता है आगे होने वाले मुकाबलों में, लेकिन ये मुकाबला रद्द हुआ है तो पीबीकेएस की लॉटरी लगी है, वहीं केकेआर के लिए चीजें काफी कठिन हो चुकी है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपका क्या अनुमान है, वो कौन सी टॉप 4 टीमें जो कि प्लेऑफ में जगह बनाने वाली हैं। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।